नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमः पितामहाय। ओम नमः प्रजापतिभ्यः। ओम नमः कृष्णद्वैपायनाय। ओम नमः सर्वविघ्नविनायकेभ्यः। वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय, भीष्म जी ने आगे कहा, युधिष्ठिर, भगवान श्री कृष्ण ने मूर दैत्य के पाश काट दिए, निशुंभ और नरकासुर को मार डाला और प्राग ज्योतिषपुर का मार्ग सब लोगों के लिए निष्कंटक बना दिया। इन्होंने अपने धनुष की टंकार और पांचजन्य शंख की हुंकार से समस्त भूपालों को आतंकित कर दिया। भगवान केशव ने उस रुक्मी को भी भयभीत कर दिया जिसके पास मेघों की घटा के समान असंख्य सेनाएं हैं और जो दक्षिणात्य सेवकों से सदा सुरक्षित रहता है। भगवान ने रुक्मी को हराकर सूर्य के समान तेजस्वी तथा मेघ के समान गंभीर घोष करने वाले रथ के द्वारा भोज कुलोत्पन्ना रुक्मिणी का अपहरण किया, जो इस समय इनकी महारानी के पद पर प्रतिष्ठित है। ये चारुथी नगरी में वहां के राजा आहुति को तथा क्राथ एवं शिशुपाल को भी परास्त कर चुके हैं। इन्होंने शैब्य, दंतवक्र और शतधन्वा नामक क्षत्रियों को भी हराया है। इन्होंने इंद्रद्युम्न, कालयवन तथा कशेरुमान का भी क्रोधपूर्वक वध किया है। श्री कृष्ण ने चक्र द्वारा सहस्त्रों पर्वतों को विदीर्ण करके द्युमत्सेन के साथ युद्ध किया। भरत श्रेष्ठ, जो बल में अग्नि और सूर्य के समान और वरुण देवता के उभय पार्श्व में विचरण करते तथा जिनमें पलक मारते ही एक स्थान से दूसरे स्थान में पहुंच जाने की शक्ति थी, वे गोपति और तालकेतु भगवान श्री कृष्ण के द्वारा महेंद्र पर्वत के शिखर पर इरावती नदी के किनारे पकड़े और मारे गए। अक्ष प्रपतन के अंतर्गत नेमि हंसपथ नामक स्थान में, जो उनके अपने ही राज्य में पड़ता था, उन दोनों को भगवान श्री कृष्ण ने मारा था। बहुतेरे असुरों से घिरे हुए पुरुषश्रेष्ठ प्राग ज्योतिष में पहुंचकर वहां की पर्वतमाला के लाल शिखरों पर जाकर श्री कृष्ण ने उन लोकपाल वरुण देवता पर विजय पाई, जो दूसरों के लिए दुर्धर्ष, अजय एवं अत्यंत तेजस्वी हैं। पार्थ, यद्यपि इंद्र पारिजात के लिए रक्षक बने हुए थे, स्वयं ही उसकी रक्षा करते थे, तथापि महाबली केशव ने उस वृक्ष का अपहरण कर लिया। लक्ष्मीपति जनार्दन ने पांड्य, पौंड्र, मत्स्य, कलिंग और अंग आदि देशों के समस्त राजाओं को एक साथ पराजित किया। यदुश्रेष्ठ श्री कृष्ण ने केवल एक रथ पर चढ़कर अपने विरोध में खड़े हुए 100 क्षत्रिय नरेशों को मृत्यु के घाट उतारकर गांधार राजकुमारी शिशुमा को अपनी महारानी बनाया। युधिष्ठिर, चक्र और गदा धारण करने वाले इन भगवान ने बभ्रु का प्रिय करने की इच्छा से वेणुदारी के द्वारा अपहृत की हुई उनकी भार्या का उद्धार किया था। इतना ही नहीं, मधुसूदन ने वेणुदारी के वश में पड़ी हुई घोड़ों, हाथियों एवं रथों सहित संपूर्ण पृथ्वी को भी जीत लिया। भारत, जिस बाणासुर ने तपस्या द्वारा बल, वीर्य और ओज पाकर समस्त देवेश्वरों को उनके गणों सहित भयभीत कर दिया था, इंद्र आदि देवताओं के द्वारा बारंबार वज्र, अश्नि, गदा और पाशों का प्रहार करके त्रास दिए जाने पर भी समरांगण में जिसकी मृत्यु न हो सकी, उसी दैत्यराज बाणासुर को महामना भगवान गोविंद ने उसकी सहस्त्र भुजाएं काटकर पराजित एवं क्षत विक्षत कर दिया। मधु दैत्य का विनाश करने वाले इन महाबाहु जनार्दन ने पीठ, कंस, पैठक और अतिलोमा नामक असुरों को भी मार दिया। भरत श्रेष्ठ, इन महायशस्वी श्री कृष्ण ने जंभ, ऐरावत, विरूप और शत्रुमर्दन शंबरासुर को भी अपनी विभूतियों द्वारा मरवा डाला। भरत कुलभूषण, इन कमल नयन श्री हरि ने भोगवतीपुरी में जाकर वासुकी नाग को हराकर रोहिणी नंदन को बंधन से छुड़ाया। रोहिणी के गद और सारण आदि कई पुत्र थे। इस प्रकार संकर्षण सहित कमल नयन भगवान श्री कृष्ण ने बाल्यावस्था में ही बहुत से अद्भुत कर्म किए थे। ये ही देवताओं और असुरों को सर्वथा अभय तथा भय देने वाले हैं। भगवान श्री कृष्ण ही संपूर्ण लोकों के अधीश्वर हैं। संपूर्ण दुष्टों का दमन करने वाले ये महाबाहु भगवान श्री हरि अनंत देव कार्य सिद्ध करके अपने परम धाम को पधारेंगे।
ये महायशस्वी श्री कृष्ण मुनिजन वांछित एवं भोगों से संपन्न रमणीय द्वारकापुरी को आत्मसात करके समुद्र में विलीन कर देंगे। ये चैत्य और यूपों से संपन्न परम पुण्यवती रमणीय एवं मंगलमयी द्वारका को वन उपवनों सहित वरुणालय में डुबा देंगे। सूर्यलोक के समान कांतिमती एवं मनोरम द्वारकापुरी को जब शारंग धनवा वासुदेव त्याग देंगे, उस समय समुद्र इसे अपने भीतर ले लेगा। भगवान मधुसूदन के सिवा देवताओं, असुरों और मनुष्यों में ऐसा कोई राजा न हुआ और न होगा ही जो द्वारकापुरी में रहने का संकल्प भी कर सके। उस समय वृष्णि और अंधक वंश के महारथी एवं उनके कांतिमान शिशु भी प्राण त्याग कर भगवत सेवित परम धाम को प्राप्त करेंगे। इस प्रकार ये दशारण वंशियों के सब कार्य विधि पूर्वक संपन्न करेंगे। ये स्वयं ही विष्णु, नारायण, सोम, सूर्य और सविता हैं। ये अप्रमेय हैं, इन पर किसी का नियंत्रण नहीं चल सकता। ये इच्छानुसार चलने वाले और सबको अपने वश में रखने वाले हैं। जैसे बालक खिलौनों से खेलता है, उसी प्रकार ये भगवान संपूर्ण प्राणियों के साथ आनंदमयी क्रीड़ा करते हैं। ये प्रभु न तो किसी के गर्भ में आते हैं और न किसी योनि विशेष में ही इनका आवास हुआ है, अर्थात ये अपने आप ही प्रकट हो जाते हैं। श्री कृष्ण अपने ही तेज से सबकी सद्गति करते हैं। जैसे बुद्बुद जल से उठकर फिर उसी में विलीन हो जाता है, उसी प्रकार समस्त चराचर भूत सदा भगवान नारायण से प्रकट होकर उन्हीं में विलीन हो जाते हैं। भारत, इन महाबाहु केशव की कोई इतिश्री नहीं बताई जा सकती। इन विश्वरूप परमेश्वर से भिन्न पर और अपर कुछ भी नहीं है। ये शिशुपाल मूढ़ बुद्धि पुरुष है। यह भगवान श्री कृष्ण को सर्वत्र व्यापक तथा सर्वदा स्थिर नहीं जानता है। इसी कारण से उनके संबंध में ऐसी बातें कहता है। जो बुद्धिमान मनुष्य उत्तम धर्म की खोज करता है, वह धर्म के स्वरूप को जैसा समझता है वैसा यह चेदीराज शिशुपाल नहीं समझता। अथवा वृद्धों और बालकों सहित यहाँ बैठे हुए समस्त महात्मा राजाओं में ऐसा कौन है जो श्री कृष्ण को पूज्य न मानता हो, या कौन है जो इनकी पूजा न करता हो? युधिष्ठिर, यदि शिशुपाल इस पूजा को अनुचित मानता है तो अब इस अनुचित पूजा के विषय में उसे जो उचित जान पड़े वैसा करे। वैशंपायन जी कहते हैं, जनमेजय, ऐसा कहकर महाबली भीष्म चुप हो गए। YouTube के माध्यम से महाभारत की कथा को एक श्रृंखला के रूप में प्रस्तुत करने का हमारा ये प्रयास यदि आपको सराहनीय लगा हो तो कृपया इस कड़ी को लाइक और शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं। साथ में अन्य लोगों को भी देखने के लिए प्रेरित करें। धन्यवाद और नमस्कार।